सौर मिशन आदित्य L1 को पहली सफलता हाथ लगी। सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक कैमरे में हुई कैद। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने NDC पोर्टल का उन्नत संस्करण किया लॉन्च। कहा, जारी वित्तीय वर्ष में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 791 करोड़ का बजट किया आवंटित। और चंडीगढ़ को कचरा मुक्त बनाने के लिए शहर की पहली इंस्टेंट मिक्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन लगाई गई। सांसद किरण खेर ने किया शुभारंभ। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। इसरो के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को पहली सफलता हाथ लगी है। अंतरिक्ष यान से जुड़े एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर HELIOS ने सोलर फ्लेयर्स की पहली हाई एनर्जी एक्सरे झलक अपने कैमरे में कैद कर ली। सौर वातावरण के अचानक चमकने को सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है। इसरो ने अपनी एक्स टाइम लाइन में लिखा, ये उपकरण सूर्य की हाई एनर्जी एक्सरे गतिविधि की निगरानी करने के लिए तैयार है, जिसमें तेज समय और हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्र हैं। HELIOS OS टाटा रिसर्च को सोलर फ्लेयर्स के आवेदपूर्ण चरणों के द्वारा रिलीज विस्फोटक ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने में सक्षम बनाता है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने NDC पोर्टल का उन्नत संस्करण लॉन्च किया। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 791.44 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। इसके अलावा दिव्य नगर योजना के तहत 50 करोड़ रुपए और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन योजना के तहत 3,116 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। तक का हमने पावर दे दिया। 10 करोड़ तक के काम वो स्वयं कर सकते हैं। पहले शायद ये फाइल CM तक आती थी या मंत्री तक आती थी। फिर कुछ दिव्य नगर में हमने सभी शहर सुंदर कैसे बने, तो उसमें हमने कहा है कि जो निगम कार्य करेगा कोई भी सुंदरता का, उसके अंदर हमने कुछ हेड्स डाले हुए हैं, कुछ कंडीशंस लगाई हुई हैं। तो उसमें 50% खर्चा वो अपने निगम से करें, 50% खर्चा वो दिव्य स्कीम के अंडर स्टेट करेगा, और जो परिषद हैं उसमें 65% खर्चा जो है वो निगम स्टेट करेगा, 35 वो करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बुनियादी ढांचागत उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी। मंत्री ने बताया कि शहरी स्थानीय निकायों द्वारा 93.66 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत की गई है, जो शहरी बुनियादी ढांचे में सुधार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से साडे बुजुर्ग साडा मान मुहिम के अंतर्गत राज्य में बुजुर्गों के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के बारे में मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने चंडीगढ़ से जारी एक बयान में कहा कि इस मुहिम की शुरुआत जिला फरीदकोट से 3 अक्टूबर को की गई थी। इसके अंतर्गत मोगा, लुधियाना, मुक्तसर साहिब सहित 14 जिलों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जा चुके हैं और बाकी जिलों में 8 नवंबर से 24 नवंबर तक कैंपों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर स्वास्थ्य कैंपों में बुजुर्गों को बुढ़ापे से संबंधित बीमारियों की जांच, ENT की जांच, आंखों की जांच, एनकों का वितरण, आंखों की सर्जरी की मुफ्त सेवाएं दी जा रही हैं। इन कैंपों में बुजुर्गों को मुफ्त दवाएं भी दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त बुजुर्ग व्यक्तियों के सीनियर सिटीजन कार्ड भी बनाए जाएंगे और बुढ़ापा पेंशन के फॉर्म भी भरे जाएंगे। चंडीगढ़ सेक्टर 49 के सहज सफाई केंद्र में कल शहर की पहली इंस्टेंट मिक्स सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मशीन लगाई गई। ये मशीन 1 घंटे में 100 किलो कचरे को पाउडर में बदल देगी। सांसद किरण खेर ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर मेयर अनूप गुप्ता, स्थानीय पार्षद राजेंद्र शर्मा व अन्य भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद किरण खेर ने कहा कि इस मशीन के सकारात्मक नतीजे आने पर शहर को कचरा मुक्त बनाकर देश में स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहले स्थान पर लाया जा सकता है। लेकिन जो हमने अब लेटेस्ट लगवा रहे हैं वहाँ पे बहुत फर्क पड़ेगा उससे। जो लोगों को नासूर बना हुआ था यहाँ पे, ये तो उधर ही खत्म हो जाएगा। वो जो पहाड़ कूड़े के बने हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। आपने देखा होगा कितना सारा क्लियरेंस हो गया। जनवरी तक को खत्म ही हो जाएगा पूरा। और ये यहाँ पर बोला गया था इनको, सरकार ने यहाँ पे, कि आप अपना खुद करिए, आप यू गेट रिड ऑफ योर वेस्ट, सॉलिड वेस्ट। मेयर अनूप गुप्ता ने कहा कि शहर को स्वच्छ और साफ सुथरा रखना नगर निगम की प्राथमिकता है। चाहे कचरा प्रबंधन हो या निवासियों का स्वास्थ्य, नगर निगम दिन रात कार्य कर रहा है।
यहाँ पर आएगा और अपने आप प्रोसेस होगा और उससे एक पैलेट बनेगा जो मार्केट में बिकेगा। तो ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट मॉडल बनेगा जो एक अपने आप में पूरे शहर में नहीं, मेरे को लगता है पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर ऐसा मॉडल किसी भी सोसाइटियों के लिए नहीं बना। तो ये सेक्टर 49-50 की सोसाइटीज ने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने का जो मॉडल पेश करा है, उसके लिए सारों को मैं बधाई देता हूँ, एरिया काउंसलर को भी बधाई देता हूँ जिनके इनिशिएटिव से ये हुआ। पार्षद राजेंद्र शर्मा ने कहा कि मशीन कचरे को पाउडर में बदल देगी जिसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिमाचल प्रदेश के गेटवे कहे जाने वाले कालका से पिंजौर के बीच आज हॉट एयर बैलून एडवेंचर की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के साथ सफर कर इसका शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हॉट एयर बैलून को एक मौसम और एक स्थान की जरूरत होती है, इसके लिए पिंजौर का चुनाव किया गया। इससे प्रदेश के पहाड़ों से सटे इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। वैसे तो हर प्रदेश में लेकिन हमारे हरियाणा में भी टूरिज्म की बहुत सी संभावनाएं हैं, जो कुछ तो हम पहले शुरू कर चुके हैं, कुछ की जो नई संभावनाएं तलाश करके एक ही चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा पिछले दिनों में टिक्कर ताल के ऊपर वाटर स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स इस नाते से हमने और कार्यक्रम किए थे, आप लोगों को सबको जानकारी आप आए थे। आज उसी कड़ी में इस उत्तर हरियाणा के क्षेत्र में और खास करके हिमाचल का गेटवे ऑफ हिमाचल जिसको हम कहते हैं, तो हॉट एयर बैलून ये चर्चा बहुत दिनों से कंपनी के साथ चल रही थी। हालांकि बहुत वायबल उनको अभी ये प्रोजेक्ट नहीं था, तो हमने एश्योर किया कि आपका जो VGF के नाते से जो नुकसान लॉस है 2 साल तक हरियाणा सरकार देगी। यमुनानगर में भी हथनी कुंड बैराज में भी एडवेंचरस एक्टिविटी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि कालका से कलेसर के बीच जो साइकिल ट्रैक बनाने का काम था उस पर कार्रवाई चल रही है। पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री चेतन सिंह जौड़ा माजरा ने दोहराया कि पंजाब सरकार सेना के जवानों, शहीदों के परिवारों और पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। उन्होंने कल चंडीगढ़ के सेक्टर 3 में स्थित वॉर मेमोरियल बोगनविलिया पार्क से हथियारबंद सेना झंडा दिवस को समर्पित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के हितों की देखभाल और समाज में उनका अच्छा जीवन व्यतीत करना सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने शारीरिक रूप से असक्षम सैनिकों की एक्स ग्रेशिया ग्रांट बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री ने कहा कि ये साइकिल रैली पंजाब के सभी जिलों से होकर 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर चंडीगढ़ में समाप्त होगी और इस रैली को पंजाब के राज्यपाल द्वारा फ्लैग इन किया जाएगा। साइकिल रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में देश की रक्षा के लिए सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों के बारे में जागरूक करना, युवाओं में देशभक्ति की भावना पैदा करना एवं उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे झंडा दिवस फंड में योगदान देने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया का अधिक से अधिक उपयोग करें और QR कोड के माध्यम से इसमें योगदान दें। इस अवसर पर महाराजा रणजीत सिंह आर्म्ड फोर्स प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट, माय भागो आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट और NCC के तीनों विंग के कैडेटों ने शहीदों को सलामी दी। दिल्ली NCR में आज फिर से प्रदूषण के मामले में हालात बेहद खतरनाक हैं। बीती रात आनंद विहार में AQI 999 पर पहुंच गया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आनंद विहार में थोड़ी देर पहले AQI 452 दर्ज किया गया है। वहीं RK पुरम में 435, ITO में 413, पंजाबी बाग में AQI का स्तर 460 दर्ज किया गया। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा कल दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आज सभी संबंधित विभागों की बैठक बुलाई। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पराली बहुत जल रही है, इससे नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने हरियाणा में बहुत कुछ नियंत्रित किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। हरियाणा हमने बहुत कुछ कंट्रोल कर लिया है, जो है वो भी हम ठीक करेंगे, लेकिन पंजाब में और ज़्यादा हो रहा है उसका, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन दूषित हवा की कुछ सीमाएं तो है नहीं। जो पंजाब में पराली जलती है, लॉस तो उसका जनता को, हरियाणा की जनता को भी हो रहा है, दिल्ली को भी होता है, सब होता है। लेकिन हम उसको मिल करके उस समस्या का समाधान करें और पराली जलाने वाले जो किसान हैं वो न जलाएं, उनको सुविधाएं, उनको सब्सिडी, उनको इम्प्लीमेंट्स ये सब उपलब्ध कराएं ताकि, और आज पराली एक कमर्शियल चीज़ बन चुकी है, उसकी कीमत मिलती है, उसका उपयोग हो रहा है, तो इस ओर सबको बढ़ना चाहिए। मैं तो अपील करता हूँ, चाहे वो हमारे अरविंद केजरीवाल हों, चाहे भगवंत मान हो, हमारी आवश्यकता, किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं। एक ये कोई पॉलिटिकल इशू नहीं है।
सरकार ने गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान करने के संबंध में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए परामर्श जारी किया है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि गुमराह करने वाले और डीप फेक वीडियो की पहचान के लिए तत्काल उचित प्रयास किए जाएं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के अंतर्गत निर्धारित समय सीमा में तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। परामर्श में कहा गया है कि इस तरह की सामग्री को पोस्ट किए जाने के 36 घंटे के अंदर हटा दिया जाना चाहिए। कंपनियों को यह भी याद दिलाया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और नियमों के संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने में विफल रहने पर सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 7 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। गोवा में आयोजित 37वें नेशनल गेम्स के सेमीफाइनल मैच में हरियाणा की महिला और पुरुष हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए फाइनल में जगह बना ली है, जबकि महिला कबड्डी टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है। हरियाणा की पुरुष टीम ने उत्तर प्रदेश को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। वहीं महिला टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में पंजाब को 4-2 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बनाई। हरियाणा महिला कबड्डी टीम ने सेमीफाइनल मैच में राजस्थान को 32-17 के बड़े अंतर से हराते हुए फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। उधर हरियाणा महिला बीच हैंडबॉल टीम ने दिल्ली को हराते हुए सेमीफाइनल में स्थान बनाया। शूटिंग के मुकाबले में खिलाड़ी नैन्सी ने सिल्वर मेडल हासिल किया। इस बीच तीरंदाजी के मुकाबले में महिला टीम ने गोल्ड मेडल, लड़कों की टीम ने सिल्वर मेडल और तीरंदाजी मिक्स टीम मुकाबले में प्रदेश को सिल्वर मेडल मिला। गोल्ड मेडल की दावेदार मनीषा ने अपनी जीत का श्रेय अपने कोच, HOA और बॉक्सिंग संघ को दिया। और आज मेरा जो सेमीफाइनल था वो राजस्थान के साथ था, जो कि मैंने 5-0 से जीता है। और अभी मेरा कल फाइनल मैच है जो कि पंजाब के साथ है। और मैं हरियाणा एसोसिएशन और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का धन्यवाद करना चाहूँगी। हरियाणा बॉक्सिंग संघ के जनरल सेक्रेटरी रविंदर पन्नू ने कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों का बॉक्सिंग में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। उन्होंने हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि HOA ने खिलाड़ियों की हर सुविधा का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छा काम किया है। बॉक्सिंग में सेमीफाइनल में हमारे टोटल 6 बॉक्सर थे, जिसमें से 2 अभी फाइनल में पहुंचे हैं। एक हमारा 7 था बच्चा जो लूज कर गया। टोटल अभी हमारे 5 बॉक्सर्स इसमें 2 फाइनल में पहुंच गए, 3 की अभी बाउट होने वाली है। हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन निश्चित तौर पे बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। यहाँ पे रहने की या भाई ट्रांसपोर्ट की या कोई कोऑर्डिनेशन की कोई कमी किसी प्रकार की है नहीं। तो बड़ी अच्छी मैं बता सकता हूँ कि भाई हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कारण ही आज हमारे इतने मेडल हम बीट कर पा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अभी सर्विसेज को भी हम अब की बार पछाड़ देंगे। राज्यसभा सांसद व कबड्डी फेडरेशन के प्रधान कृष्ण पवार और हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मनीष कुमार ग्रोवर सहित तमाम पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों के बीच पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाया। और अब खबरें फटाफट। भारत ने भूकंप प्रभावित नेपाल को आपातकालीन राहत सामग्री की दूसरी खेप सौंपी। 9 टन राहत सामग्री की इस खेप को भारतीय वायुसेना के विशेष विमान C-130 के जरिए नेपालगंज पहुंचाया गया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कुछ मंडियों में खरीद प्रक्रिया 15 दिन बढ़ाने की मांग को लेकर राज्य के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लालचंद कटारूचक के साथ की मुलाकात। पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने राज्य के निवासियों से कचरा और प्रदूषण मुक्त एवं सुरक्षित दिवाली मनाने की अपील। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। हरजिंदर धामी, बलबीर सिंह घुनस मैदान में। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।